हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो। इससे पहली वीडियो में हमने 1.3 के जो कंसेप्ट्स हमें चाहिए थे क्वेश्चन के लिए वो सारे डिस्कस कर लिए थे, और इस वीडियो हम उस एक्सरसाइज का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम रूट 5 को इररेशनल प्रूव करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। और अगर ये हो गया तो समझो एक तरह से पूरी एक्सरसाइज ही हो गई। क्लियर? और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज एक बार की तरह कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो करें स्टार्ट। चल लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्लियर? और ये क्वेश्चन अब बिल्कुल हमें 3-4 मिनट में इजीली पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें जो कुछ भी सीखना था हमने पहले ही सीख लिया। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। रूट 5 को इररेशनल प्रूव करना है। अब देखो रूट 5 एक नंबर है, अब वो या तो रैशनल होगा या वो इररेशनल होगा, उसको इररेशनल प्रूव करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे हमने यहां पे भी समझा था ना। तो बैड वन और गुड वन, बैड वन प्रूव करना है, इररेशनल प्रूव करना है। हम उसे मानेंगे क्या, हम उसे रैशनल मान लेते हैं। फिर आगे जाके कुछ गलत हो जाएगा, आगे जाकर कुछ गलत हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी असम्पशन रॉन्ग थी। तो क्वेश्चन क्या प्रूव हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। इस नंबर को क्या मान लेते हैं, इररेशनल, है ना। इसको मान लेते हैं रैशनल। लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ये कोई भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमने सीखा था कि कोई भी रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सो रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म P बाय Q। P बाय Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं, यहां पे इंटीजर्स होते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे जो डिनोमिनेटर Q वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर ये चीज? इसी के साथ ऑल्सो P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, ये कंडीशन होगी पूरी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, रूट 5 को रैशनल मान लिया। अगर वो रैशनल है तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जाएगा। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। Q 0 नहीं हो सकता। जब भी P बाय Q फॉर्म होगी तो हम उसको कैंसिल कर ही सकते हैं ना सारा, तो कुछ भी कॉमन नहीं बचता। जब कॉमन नहीं बचता तो उसको क्या बोलते थे हम, कोप्राइम। तो वही है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, हमने पहले कैंसिल कर दिया। तो इसमें अगर पहले कैंसिल कर दिया तो P और Q क्या बन गए, यहाँ पे कोप्राइम बन गए। ठीक है ये चीज, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर से रिलेटेड इतना जो हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब देखो अब जो रूट 5 है वो क्या बन गया हमारा, P अपॉन Q। रैशनल था तो इस फॉर्म में लिख लिया तो ये बन गया। अब Q को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट 5 Q इज इक्वल टू P। अब दोनों साइड कर देते हैं स्केयरिंग, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो देखो अगर हम स्केयरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर स्केयरिंग करेंगे, रूट 5 का स्केयर 5, Q स्केयर, इस P का स्केयर P स्केयर, ये बन गया हमारे पास। अब देखो जो 5 है इसको मैं इधर लिख सकता हूं, P स्केयर अपॉन 5। ठीक है ये चीज, P स्केयर अपॉन 5। अब देखो अब P स्केयर अपॉन 5 है तो ये इधर क्या बन गया हमारे पास, Q क्या था, Q इंटीजर है तो Q स्केयर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अब देखो इसको कैंसिल करके एक तरह से इंटीजर बन गया। अगर इधर इंटीजर बन रहा है तो दैट मींस 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है P स्केयर को। क्लियर ये चीज? दैट मींस 5 डिवाइड्स P स्केयर, 5 डिवाइड कर रहा है P स्केयर को। अब हमने क्या देखा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्केयर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इंप्लाइज 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 P को भी डिवाइड करेगा। अब देखो अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है तो दैट मींस अगर हम P अपॉन 5 लिखेंगे तो 5 P को डिवाइड कर रहा है तो ये कैंसिल होके कोई ना कोई इंटीजर बनेगा।
अब हमें तो पता नहीं क्या बनेगा, तो हम उसको लिख लेते हैं के। हमने क्या लिख लिया? के लिख लिया। के मतलब हमने एज्यूम किया ना, से मतलब कि हमने एज्यूम किया कि हमने उसको के बोल दिया कि अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो कैंसिल होके कोई इंटीजर, उसको के बोल दिया। ठीक है, तो अगर देखो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p क्या बन गया? 5 इंटू के। ठीक है चीज, तो p आ गया हमारा 5 इंटू के। क्लियर? ठीक है, अब यहां हमें यहां तक समझ आए। चलो अब 5p बन गया 5k, इसको हम पुट कर देते हैं इस स्टेप में जो यहां पे हमने लेट किया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और p को हमें यहां पे पुट करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं पुट p इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है तो 5q स्क्वायर, तो यहां से क्या बना? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे लिखना हमने 5k। ठीक है चीज, अब यहां पे p स्क्वायर था तो p की जगह पे 5k लिख दिया हमने। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो 5 और 25 ये इधर जाके कैंसिल, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 5k स्क्वायर। ये 5 और 25 कैंसिल हो गए, 5 बच गया। q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 5 है उसको हम इधर लिख लेते हैं इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब के को क्या हमारा कोई ना कोई इंटीजर है। अब क्यू स्क्वायर अपॉन 5 कैंसिल करके क्या बन गया? इंटीजर बन गया। तो इसका मतलब 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को। ठीक है ये चीज, इसका मतलब हो गया 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब 5 क्या है? प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम है तो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा? क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अगर ये डिवाइड करेगा तो अगर हम लिखें क्यू बाय 5, अगर हम लिखें क्यू बाय 5 तो ये डिवाइड कर रहा है तो कैंसिल होके क्या बनेगा? कोई ना कोई इंटीजर। अब हमें तो पता नहीं क्या आएगा, तो हम उसको क्या लिख देते हैं? m लिख देते हैं। हम उसको m लिख दिया हमने कि अगर ये डिवाइड कर रहा है तो कैंसिल होगा, कैंसिल होके कोई ना कोई इंटीजर बनेगा, उसको m बोल दिया। ठीक है, तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई? q की वैल्यू आ गई 5m। क्लियर? तो q की वैल्यू 5m आ गई हमारे पास। ठीक है, अब p की वैल्यू कितनी आई थी? 5k। अब देखो यहां पे क्या हो गया, अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखो सेकंड और थर्ड में एक चीज नोट करो, p में भी 5 आ रहा है, q में भी 5 आ रहा है। समझ रहे हो बात? अब p और q देखो, p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। यहां पे ना 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, यहां पे क्या आया था? 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो दोनों 5 से डिवाइड हो गए, तो इनमें क्या कॉमन आ गया? 5 कॉमन आ गया। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था? p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे तो 5 कॉमन आ गया। अब दैट मींस हमने कुछ मानना और आगे जाके क्या बन गया? कुछ अलग चीज बन गई, गलत चीज बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, अजम्पशन हमारी क्या थी कि √5 बी आर रैशनल, हमने यही अज्यूम किया था, तो ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? √5 इज इररेशनल, तो वो चीज ठीक हो जाएगी। तो क्या प्रूव हो जाएगा? √5 इज इररेशनल। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहां से। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 p and q has p and q have common factor 5, which is contradiction to our assumption. ये देखो क्या लिखा कि हमने 2 और 3 से क्या पता लग रहा है? p and q have common factor 5, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, which is contradiction to our assumption, जो हमारी assumption की क्या है? ऑपोजिट है।
है ना। हमारी assumption क्या है कि को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं, यहां पे 5 कॉमन आ गया, तो ये हमारी assumption को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब उसको गलत प्रूव कर रहा है हमारी assumption को। तो इसका मतलब क्या हो गया, our assumption is wrong, हमारी assumption क्या हो गई, wrong हो गई, और √5 क्या बन गया, √5 is irrational number। क्लियर ये चीज, समझ आया सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ना एक ऐसी स्टेप्स हैं सारे, ये सारे स्टेप्स हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। हर एक स्टेप में जो भी चीज यूज हो रही है, छोटी से छोटी चीज, उसको हमने पहले 10 पॉइंट में उससे ज्यादा ही कवर किया अच्छी तरह से, ठीक है। बस वो 10 पॉइंट अच्छी तरह से करके अगर आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा, आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे हम प्रूव कर रहे हैं इसको। क्लियर, सारे स्टेप्स तो क्लियर है ना। तो जो ये स्टेप्स है कि आप सोचोगे यार मुझे कैसे याद, वहां पता लगेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये माननी है, थर्ड ये माननी है। जब हम इसको अच्छी तरह से आप लिखोगे, ठीक है, अच्छी तरह से समझोगे, तो हमें पता अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। क्लियर, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको रूट के अंदर एक 3 रखकर सेम क्वेश्चन करना है, रूट के अंदर 7 रख के सेम क्वेश्चन करना है, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन अपने आप करने हैं आपको, पहले तो ये अच्छी तरह से करना है क्वेश्चन, फिर वो करने हैं, वो बिल्कुल एज इट इज सेम होंगे, बस 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 √7 में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा √7। क्लियर ये चीज, तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और करेंगे इसी एक्सरसाइज से। क्लियर।